राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में होटल ताज से लेकर शिरोज कैफे के बीच भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई। इस बीच बेकाबू भीड़ और हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया था, जहां भरे हुए पानी से में सरेआम एक लड़की के साथ अभद्रता की गई। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन ले लिया है। स्थानीय पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त यानी कि उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और इसके अलावा स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एक महिला के साथ बदसलूकी की यह सजा उस थाने को मिली है और साथ ही वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सात 2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। सख्त कार्रवाई हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। 31/7/2024 को थाना गोमती नगर। बता दें कि इस पूरे मामले में सीएम योगी का सख्त एक्शन देखने को मिला। पूरी थाने को इसकी सजा भुगतनी पड़ी है, तो वही होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की शर्मनाक घटना राजधानी से सामने आती है। हुड़दंगी अपने हुड़दंग दिखाने में बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। एक तरफ योगी सरकार लगातार हुड़दंगियों के खिलाफ एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं इस बीच हुड़दंगियों की ऐसी तस्वीर राजधानी को शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सीएम योगी ने उनकी कमर को तोड़ने का काम किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी भी पहचान की जा रही है और अभी एक्शन बाकी है। पूरे थाने को इसकी सजा मिली है, तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी गाज गिरी है पूरे मामले में। वहीं यूपी में हुड़दंगियों की खैर तो नहीं है, लेकिन हुड़दंगी अपने हुड़दंग दिखाने में बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कि तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद एक बार फिर से लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। पर अधिकारियों पर गाज गिरी है इस पूरे मामले में। वही तहजीब का शहर है लखनऊ, लेकिन जो कल तस्वीरें आई और एक बार फिर से शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें हैं और जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने लाठियां भी जमकर भांजी, लेकिन बड़ी गाज इस पूरे मामले में गिरी है, तो वहीं पूरे थाने को इसकी सजा भुगतनी पड़ी है। लाइव जोड़ो पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है, तो वही सीएम योगी के इस मामले में प्रतिक्रिया पहले आपको सुना देती हूं। जो गोमती नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और तो बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए
वहीं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रवीना त्यागी डीसीपी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रवीना जी, बड़ी शर्म आती है इस तरह की तस्वीरें देखकर। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है और अब एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। रवीना जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? रवीना जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल यही है कि तहजीब के शहर लखनऊ में हुड़दंगियों के हौसले कैसे बुलंद हो गए कि क्या पुलिस कर्मियों का खौफ नहीं है इन्हें। एक लड़की अपने भाई के साथ स्कूटी से जा रही होती है, उसको वहां पर छेड़ा जाता है। छेड़खानी का आलम यह होता है कि उसको स्कूटी से नीचे उतार कर छेड़खानी की जाती है, लेकिन पुलिस कर्मी पहले हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नजर आते हैं। जब इसका वीडियो वायरल होता है तब एक्शन देखने को मिलता है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव उवैस जुड़ चुके हैं। उवैस, बड़ी शर्म आती है, इस तरह की तस्वीरें तो वायरल हो रही है, क्या तहजीब कहां चली गई हमारी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ में ये जो घटना है वो शर्मसार करने वाली घटना है। लखनऊ तहजीब का शहर माना जाता है और मैं आपको बता दूं कि तमाम जो इसके अंदर जो लोग थे, जो हुड़दंगी थे, वो बारिश के बाद वहां पे हुड़दंग मचा रहे थे। और जिसके बाद जो है वीडियो जो वायरल हुआ और जो खबर प्रकाश में आई, उसके बाद जो है तत्काल प्रभाव से जो पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई की गई, जिसके अंदर डीसीपी एडीसीपी को हटा दिया गया है, एसीपी को, और जो तमाम जो थाना चौकी इंचार्ज थे उन लोगों को जो है वो सस्पेंड किया गया है। उसके बाद जो 4 इसके अंदर सिपाही थे, सिपाही पे लापरवाही बरतने के आरोप में इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बिल्कुल आपने जिस तरीके से ये बात कही है कि जो तहजीब का शहर लखनऊ है, लखनऊ के अंदर इस तरीके से अपना एक महिला अगर जा रही थी उसके साथ इस तरीके से बर्बरता की गई है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत शर्मसार करने वाली जो घटना है ये प्रकाश में आई है। जी वहीं सबसे पहले मैं वो प्रतिक्रिया सुनाना चाहती हूँ जो सीएम योगी लगातार विधानसभा पे महिलाओं की सुरक्षा की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर भी सीएम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, पहले सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। कि जो गोमती नगर की घटना है, वहीं सीएम योगी ने इस पूरे मुद्दे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। गोमती नगर की सूची मेरे पास आई है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा आरोपी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सपा पर इनडायरेक्टली हमलावर नजर आए। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा। उन्होंने कहा कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, इन सब के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलने वाली है और अब चलेगी बुलेट ट्रेन। सीएम योगी ने अपनी मंशा साफ तौर पर विधानसभा में जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि अब बुलेट ट्रेन चलेगी, इस बार सद्भावना वाला खेल नहीं काम आएगा। जो लगातार हुड़दंगियों या फिर माफिया वो लगातार विधानसभा से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये
सपा के पोषित माफिया। तो अब एक बार फिर से इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी माफियाओं को समाजवादी पार्टी के पोषक बताते हुए नजर आ रहे थे सीएम योगी, और अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आप जो गोमती नगर की घटना है उसको लेकर सीएम योगी ने आप पर मर दिया है कि सारा दोष आपका है? देखिए, जिस तरह से लखनऊ में बच्चों ने बदमाशी की, ठीक कह रहे हैं, उसमें कई लोग 25 की संख्या में थे और फेरीवर तो जो लखनऊ प्रशासन का है, जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की बनती है कि वो जो है किस तरह से लखनऊ के अंदर उनके नाक के नीचे इस तरह की चीजें हुई। अब इसको आप जातीय धार्मिक रंग देना चाहते हैं, ये आपका असली चेहरा है, क्योंकि आपका प्रशासन संभल नहीं रहा है। आप दूसरों पर जो है तोहमत लगाना चाहते हैं। भाई, सरकार में पिछले 7-8 सालों से कौन है? सरकार में आप है ना, जिम्मेदारी किसकी है? आप क्यों नाम लेकर के जाति और धर्म बता करके कुछ चिन्हित करना चाहते हैं? सीधे सीधे अब ये बताइए, आप संविधान की शपथ लेते हैं और इस तरह की बात करते हैं, आपको क्या माना गया? क्या माना गया? यही माना गया ना कि आप जो है कुछ लोगों को जो है देखना नहीं चाहते हैं, उनके प्रति अपने आपके मन में कितना नफरत भरी हुई पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के बारे में। तो सीधे सीधे ये तो एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान भी कर रहे हैं। न केवल कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है, बल्कि दूसरे वर्गों को टारगेट करना इनका सगल बन गया है। धर्मेंद्र जी, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम योगी तो कह रहे हैं हम तो एक्शन ले रहे हैं पूरे मामले में। भाई, एक्शन तमाम जगह रोज उड़दंग की खबरें आ रही हैं, कहीं गाड़ी तोड़ दी जा रही है, कहीं लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है, चलते परिवारों के साथ मारपीट हो रही है। कहाँ कहाँ सस्पेंड कर दी है? भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई वहाँ पे सत्संग में, उसमें इन्होंने क्या किया? बाद में किया भी तो छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके उस मामले की बखूबी कर दी। आज तो सर्जस भी गायब हो गया। तो सवाल ये है कि आप हर मामले में वर्ग विशेष की बात ले आकर के कानून व्यवस्था ध्यान हटाना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत पहले तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब सीएम योगी ने चेता दिया कि अब बुलेट ट्रेन जैसी एक्शन देखने को मिलेगा। केवल बातें हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, न इन्होंने कुछ किया है। कुछ करना ही है तो पूरे लखनऊ में मच गई। इसका मतलब वाटर की व्यवस्था से ये बिल्कुल चेते नहीं है। पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था इन्होंने कहाँ की? लखनऊ कहाँ ले जाना चाहते हैं? के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अब पूरा मामला सदन में भी उठाया गया है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि गोमती नगर घटना की सूची मेरे पास है और जिसमें पहला आरोपी पवन यादव है तो दूसरा आरोपी मोहम्मद अरबाज है। ये सद्भावना वाले लोग हैं और इन सब के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। तो वहीं हुड़दंगियों पर लगातार गाज गिराते हुए नजर आ रहे थे सीएम योगी, और अब उन्होंने सीधे तौर पर चेता दिया है कि अब एक्शन और अधिक बढ़ने वाला है। इससे पहले लव जिहाद पर भी एक्शन देखने को मिला था योगी सरकार का, तो अब हुड़दंगियों की कमर तोड़ने का भी काम योगी सरकार कर सकती है। तो वहीं तहजीब के शहर में इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जिस तरह की ये तस्वीरें आई उसने एक बार फिर से राजधानी को शर्मसार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में बड़ी गाज भी गिरी है, लेकिन इन सब के बीच यही सवाल उठता है कि आखिरकार क्या पुलिस प्रशासन का हुड़दंगियों पर कोई खौफ नहीं है? भले ही बाद में इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिला, लेकिन जब मौके पर पुलिस प्रशासन था मौजूद तो स्थिति को तुरंत अंडर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? और इससे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब क्या तहजीब के शहर में इस तरह की तस्वीरें आना अपने आप में शर्मनाक है?
था, लेकिन जो कल तस्वीरें आई उसने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक बार फिर से प्रशासन इन पूरे मामले में सवाली निशान के घेरे में नजर आ रहे हैं। तो वही हुड़दंगियों की तो खैर नहीं है, इस बात की जानकारी विधानसभा से, इस बात का संदेश विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर दे दिया है कि अब हुड़दंगियों की कमर तोड़ने का काम अब यूपी में किया जाएगा। इसकी पूरी सजा यूपी के थानों में देखने को मिली है, पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वही अब इस पूरे मामले में राजनीति भी लगातार देखने को मिल रही है। सदन से सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलेट ट्रेन वाला एक्शन अब देखने को मिल सकता है। इस बार सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। वहीं आपको बता दें कि योगी राज में लगातार कानून व्यवस्था के कई लाख दावे वादे किए जाते हैं। अभी हाल ही में सीएम योगी ने विधानसभा में सीधे तौर पर संदेश दिया कि महिला सुरक्षा के लिए यूपी नंबर 1 है, लेकिन मानसून के बीच जो तस्वीरें आई उसने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को तार-तार कर दिया। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।